दोस्तों, गर्मियों के बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल रजनीगंधा को अगर आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पिछले साल के रजनीगंधा के कुछ बल्ब को हमने पॉट में रख दिया था और यह देखिए अब यह प्रोपोगेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस जो गमले को हमने देखिए इस गमले में जो हमारे पुराने पौधे भी लगे हुए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम ये जो रजनीगंधा के जो पुराने आप पॉट में देख रहे हैं कुछ पौधे इसमें लगे हुए हैं और इसी तरह यह जो दूसरा पॉट है इसमें भी रजनीगंधा के पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ये इसमें कुछ बल्ब को हमने एक्स्ट्रा बल्ब थे उसे हमने साइड में रख दिया था और अब यह मौसम आ गया है, इसे यह प्रोपोगेट होने के लिए तैयार है बल्ब। तो ये जो हमारे पुराने गमले हैं देखिए इसमें कुछ पौधे जो लगे हुए हैं कुछ सूखे से दिखाई दे रहे हैं। इन पौधों को अब हम नई ग्रोथ देना चाहेंगे और इसके अलावा जो हमने बल्ब निकाले हुए हैं, जो ढेर सारे बल्ब हमारे पिछले सीजन के बचे हुए थे, देखिए अब इन बल्ब को हम कैसे अलग अलग करेंगे और कौन से बल्ब इसमें हम उगा सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो पहले हम जो गमले में लगे हुए जो पौधे हैं इसे हम ऊपर से काट दे रहे हैं। अच्छी तरह से आप काट सकते हैं और ऊपर में जितने भी इसके सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं पत्ते आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। जितने अच्छी तरह से आप गमले की सफाई करेंगे, गमले में नए बल्ब तैयार होने के लिए और ग्रोथ मिलने के लिए उसमें जगह बनेगी और पौधे नए तैयार हो जाएंगे। तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा इस तरह के पत्ते दिखाई दे रहे हैं आप उसे काट दीजिए और अच्छी तरह से गमले की सफाई कर दीजिए। देखिए हमने ये पूरे गमले की सफाई कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या कि इसकी हम गुड़ाई करेंगे। आप किसी भी सामान को लेकर उसकी चारों तरफ से अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाएगी तब उसमें खाद अगर हम डालेंगे तो उसके बारे में भी आगे जानकारी देने जा रहे हैं। तो खाद भी पूरी अच्छी तरह से मिट्टी में मिलेगी और पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि गर्मियों में जितनी गर्मी अब बढ़ती जाएगी पौधे यह बिल्कुल उतने ही अच्छी फ्लावरिंग देंगे। और इन पौधों को आपको धूप में रखना है, इस पौधों को धूप में रखने से यह बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। तो देखिए इस गमले की हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई कर दी है और अब इसी तरह से दूसरे गमले की भी सफाई कर दीजिए। पूरे जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं या एक्स्ट्रा लंबे लंबी टहनियां बनी हुई हैं पत्तों की उसे आप काट दीजिए और जितनी अच्छी तरह से सफाई करेंगे बहुत अच्छा इस पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। तो देखिए हमने बहुत सारे इसमें ढेर सारे सूखे पत्ते थे, साल भर से यूं ही पड़े हुए थे, कभी कभार इसमें हम पानी दे देते थे। अब ये डोरमेंसी से भी बाहर आ चुके हैं और अब इन पौधों में फ्लावरिंग होने वाली है। तो अब देखिए हमने इसकी भी गुड़ाई कर दी है। दूसरे वाले जो हमने बाल्टी में लगाए हुए हैं इन रजनीगंधा के पौधों की भी हम अच्छी तरह से गुड़ाई कर दे रहे हैं और इस गमले की भी सफाई कर दे रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमने पिछले साल के एक्स्ट्रा बल्ब थे उसे हम पानी में डालकर मिट्टी को नरम कर देंगे, क्योंकि इन बल्ब में बीच में मिट्टी फंसी होती है और अगर हम इसी तरह सूखे हुए बल्ब को अलग करना चाहेंगे तो बल्ब में नुकसान हो सकता है। तो हम इसे मिट्टी को निकालने के लिए पानी में डालकर इनके नरम कर देंगे। और देखिए इसमें ढेर सारे बल्ब कुछ अपने आप ही अलग हो गए हैं और कुछ को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बल्ब अलग अलग आसानी के साथ में हो जा रहे हैं। आपको जो बड़े बल्ब के साथ में लगे हुए देखिए छोटे बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको अलग नहीं करना है। जो भी बड़े साइज के बल्ब दिखाई दे रहे हैं आप उनके साथ में लगे हुए छोटे बल्ब को रहने दीजिए और बड़े बल्ब को ही आप अलग कीजिए। तो इस तरह से देखेंगे आपके पास में ढेर सारे बल्ब तैयार हो गए हैं। ये जो पॉट है इसमें हमने मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। इसमें हम एक पॉट में 4 बल्ब ही बड़े साइज के जो बल्ब हैं हम उसे ही रख रहे हैं। इससे अधिक हम नहीं रखेंगे, क्योंकि यह बहुत अधिक फैलने वाला पौधा होता है। इसमें जो बल्ब हैं पूरे अगर गमले में भर जाएंगे तो जो भी हम खाद डालेंगे वह बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे तक नहीं जाती है। तो इस तरह से हमने ये मिट्टी जो तैयार करी है इस मिट्टी को हम ऊपर से डाल देंगे
देखिए पूरी अच्छी तरह से मिट्टी को आप लगभग 1.5 से 2 इंच ऊपर तक डाल दीजिए और इस तरह से हल्के से हिला दीजिए तो सारे बल्ब अपने आप सेट हो जाएंगे। जितने भी हमने 4 बल्ब लगाए हैं देखिए पूरी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। इस मिट्टी को हमने तैयार किया है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। इसमें ऊपर से हमने यह पानी डाल दिया है, तो पानी डाल देने से कुछ ही दिनों में यह बल्ब प्रोपोगेट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने इस मिट्टी में क्या मिलाया था कि यह पौधे बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाए, बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाए, क्योंकि पावरफुल मिट्टी होगी तो आपके पौधे बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये जो सामने में आप देख रहे हैं इसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ केमिकल हमने मिलाया हुआ है। यह है मस्टर्ड केक, लगभग 1.5 चम्मच के आसपास में, 1 चम्मच के आसपास में नीम की खली है और यह है सुपर फास्फेट। इसके अलावा आप उसके जगह में बोन मील ले सकते हैं और यह है वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल सूखी हुई वर्मी कंपोस्ट है। इन सब चीजों के अलावा ये सफेद चीज आपको दिखाई दे रही है, ये हमने लिया है यूरिया। आप सोच रहे होंगे कि यूरिया तो केमिकल होता है तो हमें इसे खाना नहीं है। यह फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए यूरिया का उपयोग आप कर सकते हैं, तो इसमें इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो आप लगभग आधा चम्मच के आसपास में यूरिया जरूर मिला लें। जब पौधों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें दूसरा फर्टिलाइजर डालेंगे, जिससे इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम रजनीगंधा की खाद के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।